यानी मैं ये पहली मैं इलेक्शन देख रहा हूं जहां पे जो चुन के आया है वो उसे भी और जो हारा है उसे भी, इन दोनों को सदमा पहुंचा है कि मैं हारा कैसे और जो जीता है उसे समझ में नहीं आ रहा मैं जीता कैसे। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसमें कम से कम 370 371 कॉन्स्टिट्यूंसीज में ये प्रॉब्लम हुए हैं। और मुझे लगता है कि अगर बीजेपी को इतना ही कॉन्फिडेंस है कि लोग उनको वोट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनको भी शामिल होना चाहिए इसमें कि जो मतपत्रिका के ऊपर जो वोटिंग होता है उसमें उनको भी शामिल होना चाहिए। उनको मशीन क्यों चाहिए, इलेक्शन कमीशन मशीन का फोर्स क्यों कर रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है। और उसके खिलाफ ये हमारा आंदोलन है। तो 80% से लेकर 90% तक पूरी दुनिया में सारे देशों ने ये मशीन सब बंद कर दिए हैं और बैलेट पेपर पे उनके यहाँ वोटिंग हो रहा है। बीच में मैं इलेक्शन कमिश्नर को मैंने दिल्ली में उनके साथ बात की थी, तब मैंने उनको यही पूछा था कि ये मशीन बनता कहाँ है, तो उन्होंने कहा था यहाँ वहाँ बनता है। तो फिर मैंने उनको पूछा था कि लेकिन इसका जो आत्मा है वो अंदर की चिप है, वो चिप कहाँ पे बनती है। तो 3 ही देश है, एक जापान है, एक नीदरलैंड है और एक यूएस है। तो उन्होंने कहा था कि ये चिप यूएस से आती है। यानी कि जिस अमेरिका में इस मशीन के बारे में लोगों के मन में एक संदेह है, वहां पे एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है इस मशीन के बारे में। वहां से हमारे यहाँ चिप आ रही है, उसमें क्या फीड किया गया है किसी को मालूम नहीं है। हम लोग बटन दबा रहे हैं और इलेक्शंस हो रहे हैं, कोई चुन के आ रहा है। हमारा पोजीशन जो पहले था वो हम पोजीशन बदलते नहीं। बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए। पर क्यों होना चाहिए बैलेट पेपर पे चुनाव? लोगों का विश्वास नहीं है हमने किसको वोट दिया है और वोट कहाँ जा रहा है। जब तक मैं आंख से नहीं देखता हूँ, करेक्ट, ये कैसी डेमोक्रेसी है। करेक्ट। तो ईवीएम नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर आना चाहिए। पता है ना आप सबको? नहीं पता है, कहाँ पता है कि अब ईवीएम का मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं, बल्कि इसका मतलब हो चुका है एवरी वोट मोदी।